नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट आ चुकी है और मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट होने वाली है। वर्कशीट का नंबर है 116 यानी कि वर्कशीट नंबर 116 है। वर्कशीट का नाम है आओ अंदाजा लगाएं। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है या अपने टीचर का नाम लिखना है। यहाँ आप अपना सेक्शन नंबर लिख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 113 को आज फिर से रिपीट किया गया है वर्कशीट नंबर 116 के रूप में, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। तो कोई बात नहीं, आज हम फिर से इस वर्कशीट को रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आओ आज एक खेल खेलें, यानी कि हम एक खेल करने वाले हैं। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए होगी। अच्छा, तो फिर तो एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट रेडी रख लीजिए आप। तो सबसे पहले यह दोनों चीज़ आप अपने पास रख लें। आपको क्या लगता है, आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं? अब जैसे राजमा के दाने हमने ले लिए हैं एक कटोरी में, अब आपको उस कटोरी में से अपनी मुट्ठी में एक मुट्ठी में, हाथ की एक मुट्ठी में राजमा को भर लेना है और अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मुट्ठी में राजमा के कितने दाने आ गए होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे, उस अंदाजे को आपको लिखना है। मेरा अंदाज़ा है कितने राजमा के दाने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा आसपास आप 20, 22, 25, 15, 16, 12, 10, 9 ऐसे कोई भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी आपके मन में लग रहा हो आपको कि आपकी मुट्ठी में कितने दाने होंगे, आप अपना अंदाज़ा लगा के यहाँ पे लिखेंगे। अब आप अपने हाथ की मुट्ठी में एक बार में राजमा उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रख कर गिने। अब जो आपने मुट्ठी में जो राजमा के दाने उठा रखे हैं, फिर आप उनको, वो जो खाली प्लेट हमने ली थी उसमें वही दाने डाल देंगे और फिर उनको गिनेंगे। यानी कि पहले तो हमने मुट्ठी में राजमा भर के अंदाजा लगाया कि कितने दाने आ गए होंगे, फिर उनको खाली प्लेट में निकाल कर एक एक करके गिनना है। अब गिनने के बाद वो गिनती आपको यहाँ लिखनी है। मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए, वो गिनती आपको यहाँ लिखनी है। फिर आपको ये देखना है कि जो आपने अंदाजा लगाया था, जो संख्या का आपने अंदाजा लगाया था, क्या वो इस संख्या के आसपास है क्या? अगर आसपास है तो आपका अंदाजा ठीक था, तो आप यहाँ बताएंगे कि क्या मेरा अंदाजा ठीक था या नहीं। अगर आपने 22 बोला है, आपने अंदाजा लगाया था 20 का और निकल के आ गए हैं राजमा के दाने 22 या 23, तो आपका अंदाजा तो ठीक हुआ। 18, 19 आए हैं तो भी आपका अंदाजा ठीक हुआ। तो इसी हिसाब से आप अंदाजा लगाएंगे, मुट्ठी में राजमा के दाने भरेंगे और उनको खाली प्लेट में निकाल कर गिन कर ये जांच करेंगे कि आपका अंदाजा कितना ठीक था। एक बार फिर अंदाजा लगाओ और दोबारा गिन कर देखो आपका अंदाजा कितना ठीक आता है। तो फिर से आपको दोबारा मुट्ठी में राजमा के दाने भरने हैं, अपना अंदाजा लगाना है और फिर मुट्ठी के जो राजमा के दाने हैं उनको खाली प्लेट में निकाल कर गिनना है और बताना है कि क्या आपका अंदाजा ठीक था या नहीं। आप चाहे तो इसको बार बार कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जैसा भी आपको मन करे। ये खेल है, हम अपने हिसाब से इसको खेल सकते हैं और साथ ही साथ हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आपका अंदाजा बेहतर होता जाएगा। आप जितने अंदाजे लगाएंगे आपका अंदाजा उतना ही बेहतर होगा, आप खुद के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका अंदाजा ठीक नहीं आता तो फिर दोबारा से मुट्ठी में राजमा उठाइए और उन्हें गिने, ऐसा 2-3 बार और कर दीजिए। यानी कि वही बात है, हमें खेलना है, हम जितनी मर्जी बार इसको कर सकते हैं। तो आप बाद में ये देखेंगे, आपको बताना है, यहाँ नोट करना है कि कितनी बार आपका अंदाजा ठीक आया था। यहाँ लिखना है आपने कितनी बार अंदाजा लगाया, कितनी बार आपका अंदाजा ठीक आया, यहाँ ये लिखना है। मान लो कि आपको राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपको कितनी बार मुट्ठी भरकर राजमा प्लेट में डालने होंगे। अब आप ये हिसाब लगाओ कि अगर आपकी मुट्ठी में 10 राजमा के दाने आ रहे हैं अंदाजा के हिसाब से, तो आपको 100 दाने अगर चाहिए हैं प्लेट के अंदर, तो आप कितनी बार मुट्ठी भर के डालोगे प्लेट के अंदर। एक बार मुट्ठी भर के डाला तो 10, दोबारा से डाला तो वो 20 हो जाएंगे, 10 और 10 मिलके। फिर से 10 और डालेंगे तो 30 हो जाएंगे, फिर से 10 और डालेंगे तो 40 हो जाएंगे। तो कितनी बार डालना पड़ेगा वो हिसाब लगा के यहाँ रखो और अपने अंदाजे के हिसाब से आपको उत्तर देना है।
अब आपका अंदाजा तो कोई और नहीं लगा सकता, आप खुद अंदाजा लगाइए और खुद यहाँ पर जवाब अपने हिसाब से लिखिए। बहुत आसान है, खेल खेल में इस काम को करना है। आगे देखते हैं, जरा करके पता लगाइए तो पहली मुट्ठी में कितने राजमा के दाने और दूसरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने। अब आप दोनों हाथों से राजमा लेंगे और दोनों हाथों में बराबर दाने आते हैं क्या, ये भी देखो, अंदाजा लगाओ कि कितने बराबर हो सकते हैं और खाली प्लेट में डालकर या 2 प्लेटों में लेकर उनको गिन सकते हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।